चलो अब अगला टॉपिक लेते हैं। फिर मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूं और इसका जवाब जो देगा, इससे बड़े ध्यान से सुनना, उससे मैं गले लग के खुश हो जाऊंगा कि क्या बात है। देखो अब तक हमने क्या समझा कि सबको ऐसा लगता है कि ये चीज हो जाए बात बन जाए। ऐसा वो 50 बार पहले भी सोच चुका है, और जिस चीज से जिसने सोचा ये हो जाए तो बात हो जाए, उसी से बात बिगड़ी है। अच्छा, वो चीजें कईयों के पास है ना, वो चीजें कईयों के पास है। हम कहते हैं कि घर में बच्चा हो जाए, वाह वाह वाह, और कितनी और कैसी बर्थडे मनाते हैं, जैसे यही बुद्ध हैं क्या, हम ही कृष्ण है मेरी बर्थडे बता आओ जो। अच्छा, आने वाले सोच रहे हैं ये पैदा क्यों हुआ। जरा सोचें। जो मैं कह रहा हूं आप उसको ध्यान दें कि सभी चीजें किसी न किसी के पास तो है। जो आपने बोला कि ये हो जाए, वो तो लाखों करोड़ों के पास है, और वो भी इतने ही परेशान है, वो कुछ और आइटम का नाम दे रहे हैं। मतलब ये तो सत्य सिद्ध हो गया कि जिसके पास जो आइटम है उससे तो वो खुश नहीं है, उसको चाहिए कोई दूसरी आइटम। सिद्ध हुआ ना ये तो। जिसके पास एजुकेशन है वो नहीं कहता कि मेरे को एजुकेशन चाहिए, वो ये नहीं कह रहा कि मेरा एजुकेशन से जीवन बनेगा, समझ लेना। जिसके पास बीवी नहीं है, जिसकी शादी नहीं हुई है, वो अज्ञानी कहता है कि शादी से जीवन बनेगा। जिसकी हो गई वो ज्ञानी हो जाता है। वो सबको कहता है मत करना, वो कहता तुमने क्यों करी। कर भाई, फिर वो भी करता है, फिर वो भी सबको कहता है मत करना। अच्छा, ये बात कॉमन है। आदमी 20 साल का होता है तब तक 50 जने कहते हैं मत करना, और ये ऐसी कॉमन आइटम है जो हर कोई करता है। देखो मनुष्य कैसी कैसी बातें करता है, क्या क्या सोचता है, क्या क्या करता है, हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे एक चीज सिद्ध होती है कि हम आइटमों पे चर्चा ही गलत कर रहे हैं। तो गड़बड़ कहां है बताओ मुझे, कि क्या हो जाए तो बात बन जाए। अभी भी एक बात है जिसका जवाब किसी ने नहीं दिया, लेकिन बताओ एक बात है कि क्या हो जाए तो बात बन जाए। कई लोग बता सकते हैं क्योंकि मैंने इशारे इशारे में काफी कुछ कह भी दिया है। बोलो, सोच के जवाब देना। सर, हैप्पीनेस कैन गिव एवरीथिंग। हैप्पीनेस आएगी कहां से? देखो ऐसा गोल गोल जवाब नहीं, मैं पीछे पड़ जाऊंगा नहीं तो। अपने शौक को जिंदा रख के। तो आपके शौक मर गए। फिर मैं उल्टे सवाल पे आ जाऊंगा तो सब जने बोलना कम कर देंगे, मैं ये नहीं चाहता हूं। नहीं, आपने कहा हैप्पीनेस कहाँ से आएगी, तो शौक को जिंदा रख के हर इंसान हैप्पी रहेगा ना। शौक तो सबके जिंदा, किसी के शौक मरे ऐसा मैंने सुना ही नहीं आज तक। शौक पूरे नहीं हो रहे हैं, शौक तो जिंदा ही है ना, शौक पूरे नहीं हो रहे हैं। देखो बोलो, एक्सेप्ट करके, यानी एक्सेप्ट करके जो हमारा है वो सामने से हमारे पास आएगा, उसमें हमको खुशी मिलेगी, जिसके लिए हम लोग जाएंगे। बार बार गीता ज्ञान मत लाओ। हम बहुत नीचे खड़े हैं, अभी हम पहली मंजिल पे खड़े हैं, पहाड़ी चढ़ना है, और हम सीधे बोलेंगे पहाड़ी का टेम्परेचर ये है, पहाड़ी का क्लाइमेट है, पहाड़ी में कपड़े पहनो, वो पहाड़ी पे जाएंगे तब देख लेंगे। अभी हम नीचे खड़े हैं कि भाई कोई एक ऐसी चीज मिसिंग है, और वो चीज हो जाए तो जीवन बन जाए, पक्के में बन जाए। वो क्या मिसिंग है बताओ? कुछ सिद्ध हुआ है हमारी बातचीत से, वो चीज सिद्ध भी हुई है। बोलो। जैसा आपने बताया, जो चाह वो तो मिलता ही है हमें, लेकिन मिलने के बाद हम उस चीज का मजा नहीं ले पाते हैं, तो थोड़ा देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा ताकि हम उसका। मैं पूछ रहा हूं कौन सी चीज मिल जाएगी, क्या हो जाएगा? चलो वो नजरिया चेंज। देखो फिर सब जने बोलेंगे संतोष परमोधन, वो तो सबको मालूम है। संतोष से बैठ पा रहे हो क्या?
तो हम वो बात करें जो प्रैक्टिकल है ना। वो बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े लोगों को करने दो। सर होश पूर्वक जीने से, मतलब जो भी गलत या सही जो भी कर रहे हैं लाइफ में, उसको सर होश पूर्वक जीने से, ताकि गलत भी किए तो उसको अगली बार गलत ना करें, सही करें, मतलब होश को सर जगाने से भीतर से। आप होश में करते हो सर? नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं। हाँ सर, बड़ी बातें हैं थोड़ी। ये तो अभी वो क्या है कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। हाँ सर, हाँ। क्या अच्छा आपको क्या चाहिए, ये लंबी लिस्ट है। और तो लिस्ट पे ध्यान देना। हम जिस दिन क्या लेके आया था, क्या लेके आएंगे समझ में आएगा, उस दिन उसकी भी चर्चा कर लेंगे। बरोबर है। अभी तो हमारे हाथ में लिस्ट है, हम लिस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ दो माइक दो। थिंकिंग सही होनी चाहिए। थिंकिंग खराब है आपकी? कभी कभी हो जाती है। चलो बोलो। हाँ सर, मेरे को इस बात से समझ आ रहा है कि आदमी सोच रहा है कि कुछ मिल जाए तो जीवन बन जाएगा। हाँ। ये सोच ही गलत है उसकी। जीवन बनेगा तो जीवन तो बना ही हुआ है। वो जो ये सोच रहा है कि ये मिल जाए तो जीवन बन जाएगा, ये सोच उसकी गलत है, ये अज्ञानता है। देखो मैं बता रहा हूं, जीवन बनना किसको कहते हैं? कृष्ण का। बरोबर है। जिसके पास सब कुछ है तो क्यों नहीं चाहिए? होना ही चाहिए। होना चाहिए ना कि नहीं होना चाहिए? अभी गुलाब का फूल है, अब आप बोलोगे वो खूबसूरत लग रहा है, चाय है। अरे काहे की चाय है? खूबसूरत लगना ही चाहिए। महक आ रही है, चाय है, काहे की चाहते हैं? बगैर महक बगैर खूबसूरती का गुलाब क्या करोगे आप? तो बगैर 56 भोग का, बगैर रास का, बगैर द्वारका का आदमी क्या करोगे आप? समझ में आ गई सबके बात? ये कॉम्प्रोमाइज वाली बातें नहीं करने की, कृष्ण वाली बात करने की, है ना। तो चाहिए, वो मिल सकता है। देखो सूर्य हंस सकता है, चांद डिस्को कर सकता है नहीं, मंगल कविता लिख सकता है नहीं, हवा खाना खा सकती है नहीं, तो फिर हमको पैदा क्यों किया है? यही सब करने किया है। सर सेटिस्फेक्शन लेवल डेवलप क्या करेंगे उसका? अरे पूरा संसार जीतो ना यार, काहे को सेटिस्फाइड? अभी हम ऊंचे लेवल में मत जाओ। अभी सेटिस्फेक्शन लेवल आ गया, सपोज किसने बोला सेटिस्फेक्शन लेवल? खड़े हो जाओ। हाँ सेटिस्फेक्शन लेवल आ गया, बरोबर है। तो फिर तो क्या करोगे आप? चलो चलो आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए, अब आप क्या करोगे नेक्स्ट? फुल्ली सेटिस्फाइड हो गया तो मेरा डेवलपमेंट हो गया ना। हाँ फिर क्या करोगे आप? देखो मैं ना काउंटर नहीं घेरना चाहता, इसलिए मुझे है ना उकसाओ मत। सर हाँ हमारा स्वास्थ्य मरते दम तक निरोगी रहे। अरे भैया कई लोग दिन में 6 घंटे जिम में जाते हैं और एकदम स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, और फिर भी यूं है। और कई बीमार भी बड़े मस्त हैं। सर अगर हम परमात्मा की मर्जी के हिसाब से चले और हमारे अंदर से क्रिएटिविटी फ्लो हो जाए, यानी जो होना चाहिए जो होना कैसे चाहिए, हो जाएगा? अरे यार ऊंची बात हो गई है। तो देखो ऊंची बात पे मत जाओ। मैं कह रहा हूं कि आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं फिर से सवाल दोहराता हूं, कंफ्यूज मत हो। चलो तू सवाल सुन, खड़े रहे, सवाल सुन ले। मैंने ये बोला कि सबने अलग अलग चीजें बोली कि ये मिल जाए ये मिल जाए। अच्छा मिल नहीं रहा, ये पक्का हो गया किसी को कुछ, ये भी पक्का हो गया, तभी तो लिस्ट है। अच्छा ये भी पक्का हो गया कि लिस्ट पूरी होते ही वो चीज परेशान कर रही हो, नई लिस्ट हाजिर हो जाती है, ये सब तो सिद्ध हो गया। अच्छा फिर भी बात नहीं बन रही है। भाई ऐसा तो नहीं कोई बुद्ध बन गया, कोई कृष्ण बन गया, कि कोई कबीर बन गया, कोई आइंस्टाइन बन गया, कोई एडिसन बन गया, या कोई खुशी है, चलो है ना, खुश होना सबसे बड़ी बात है, लेकिन नहीं हो रहा है। तो ये सब चक्कर के हमने इतनी लिस्टों की चर्चा करी, न तो वो लिस्ट मिल रही है, बरोबर है, और लिस्ट से कुछ हो नहीं रहा है। दोनों बात करी, एक तो लिस्ट बड़ी है वो पूरी नहीं हो रही है, और लिस्ट जो पूरी हुई है आज तक उससे भी कुछ मिल नहीं रहा है। दोनों बातें एक जगह पर आके सेट हो सकती है। बोलो, एक जादू है, एक आइटम ऐसी है, एक काम ऐसा है, बोलो। सर जैसे आपने बोला कि पूरी प्रकृति है और अगर मनुष्य नहीं है तो वो क्या करेगी। वैसे मनुष्य का ऐसा है कि कोई लक्ष्य उसको मिले, उसमें मन लगे, मजा आए, सब कुछ हो, लेकिन उसको सुनने वाले और जितने बाकी लोग हैं वो उसको अप्रिशिएट करे, उसमें उसको मज़ा आ जाए कि मेरे होने, मतलब मुझे जो मिला अब मैं कुछ दे रहा हूँ,
मेरे जीने का मतलब कुछ ये मैं हूँ तो मेरे लिए नहीं हूँ। आप एक लाइन में बोलो फिर से। सर मैं मेरे मेरा आने जो का मकसद, मेरे आने का मकसद जो मुझे मिल जाए तो और वो मुझे बाकी लोगों की आंखों में नजर आए, वो मकसद की मजा, एप्रिसिएशन, तो मुझे मजा आए जीने का। देखो मैं भी कहना नहीं चाहता, नहीं गलत बात है, अभी बाकी लोगों पे आपका क्या अधिकार है? और क्राइस्ट ने इतना करा, बेचारे को सूली पर लटका दिया, और फिर आप कह रहे हो बाकी लोग अप्रिशिएट करें, तो क्राइस्ट से बड़ा काम कर लो, अप्रिशिएट कर लेंगे। क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया ये दुनिया वालों ने यार, कहाँ यार, छोड़ो। Sir, living your life to the fullest, like living in each and every moment that you have. Live. Still, सब बेहोश है यहाँ पे, तो किसी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। चलो अपन बंद करते, मैं बताता हूँ। चलो, अरे अभी तो बहुत लोग हो, माइक लेके बोलो। हाँ बोलो, खड़े होके बोलो। भूतकाल को भूल के फ्यूचर के बारे में न सोच के प्रेजेंट में जीने से सारी बातें सॉल्व हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। हाँ। अच्छा आप वापस खड़े हो जाओ। ऊपर से कोई शैतान आ रहा है कि फ्यूचर में जियो कहने के लिए? नहीं। तो गड़बड़ क्या है? बुद्धि भगा रही है ना, तो इसके लिए तो जो मालूम पड़ा वो बोला कि फ्यूचर का सोचेंगे तो अटक जाएंगे, प्रेजेंट में जिएंगे उससे मामला सॉल्व हो जाएगा। अब प्रेजेंट में फिर कुछ भी हो सॉल्व हो जाएगा। प्रेजेंट में हाथ पांव कट गए, हाँ एक्सेप्ट, हाँ अब एक्सेप्ट पे आ गए, एक स्टेज और आगे चली गई, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर वो क्या होगा कि पूरी गीता निकल जाएगी। नहीं एक ही स्टेप में कि ओनली जो कुछ भी हुआ कि हो रहा है प्रेजेंट में ही रहो। मेरा इंटेंशन बोलने का वो है, प्रेजेंट में जीने से बहुत सारा देखो ये आप टॉपिक से बहुत डिवेट करते हो, मैं जवाब नहीं दूंगा आपको, जब ये टॉपिक आएगा तब जवाब दूंगा। आप समझो, प्रेजेंट में रहने के अलावा कोई ऑप्शन हो तो मेरे को बता दो अभी। चलो मैंने इशारा करा है ऑप्शन, मेरा हाथ कट गया प्रेजेंट में, अब वो कटे हुए हाथ के साथ रहने के अलावा कोई ऑप्शन है मेरे पास? इसलिए नहीं, लंबी नहीं, देखो बहुत आगे जाएगी गाड़ी। कण से ब्रह्मांड तक, जीवाणु से जानवर तक और आप से अस्तित्व तक, सब कुछ साइकोलॉजी है। निश्चित ही जब इस दुनिया में सब कुछ सिवाय साइकोलॉजी के और कुछ है ही नहीं, तो ऐसे में मनुष्यों, परिस्थितियों और नेचर से डील करने हेतु साइकोलॉजी का फंडामेंटल ज्ञान तो होना ही चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि दुनिया में साइकोलॉजिकल ज्ञान का अभाव है। पर अब और नहीं, आ गई है साइकोलॉजी के फंडामेंटल्स को समझाने वाली पहली किताब। सब कुछ साइकोलॉजी है, जिसे लिखा है मास्टर ऑफ साइकोलॉजी दीप त्रिवेदी ने, जो कि एक मशहूर वक्ता और मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ, 101 सदाबहार कहानियाँ, 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो तथा आप और आपका आत्मा जैसी कई बेस्ट सेलिंग किताबों के लेखक भी हैं। अति सरल भाषा में लिखी गई ये किताब हर क्षेत्र में कार्यरत सभी उम्र के लोगों को हर चीज और हर व्यक्ति के आर पार कैसे देखना, मनुष्यों तथा परिस्थितियों में आ रहे परिवर्तनों से कैसे डील करना, परफेक्ट साइकोलॉजी में कैसे स्थित होना तथा नेचर की साइकोलॉजी से ट्यून्ड होकर कैसे अपना चौतरफा विकास सुनिश्चित करना आसानी से सिखाएगी। फिर रिश्ते, स्वास्थ्य, करियर, फाइनेंस, अर्निंग्स वगैरह सब जगह आपकी जीत पक्की। तो बस साइकोलॉजिकल पावर जगाओ और करो दुनिया पर राज। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। हाँ बोलो। ऐसी लिस्ट बना दो कि चीज की अपेक्षा ही ना रहे, या तो फिर ऐसी चीज ले लो कि लिस्ट की आवश्यकता ही ना रहे। मतलब गुंडे बंदबाज खोद लाओ। हाँ बोलो, चलो बोलो। मेरी उम्र के साथ 3 साल की उम्र तो खिलौना चाहिए, 18 साल की उम्र है तो जवानी चाहिए। ऐसे उम्र के साथ मुझे ज्ञान, दर्शन, चारित्र मिले, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ, तो मुझे संतोष। कोई रोक ही नहीं रहा उस चीज के लिए तो। नहीं, कहने का मतलब अपेक्षा ही रहते हैं। अभी अपेक्षा पे कहाँ चले गए? ऐसे तो फिर आपने बोला कि आपने क्या सिद्ध किया। दिक्कत क्या है देखो मैं बताऊं। हाँ अभी मैं समझा रहा हूं। इस चीज से भी एक चीज सिद्ध हो रही है। सिद्ध क्या हो रही है? मैं बुद्ध का एक किस्सा सुनाता हूं, चलो आपको। इससे क्या सिद्ध हो रहा है, मैं आपको बुद्ध, क्योंकि ये सब सुप्रीम अथॉरिटी है वर्ल्ड की, है ना, तो बुद्ध है और सबको मालूम होगा कि बुद्ध भगवान में नहीं मानते थे, मालूम है ना सबको। हिंदू धर्म के पूरे खिलाफ थे, मालूम है ना सबको, है ना।
तो टोटल हिंदू पाखंडों, हिंदू धर्म, हिंदू शास्त्रों के खिलाफ, और भगवान में मानते नहीं थे। अब उस समय सबके सब हिंदू थे, अब तो फिर भी दूसरे दिख जाते हैं। उस समय तो सबके सब हिंदू थे, अकेले बुद्ध थे, है ना। तो सवाल पूछने वाले कैसे कैसे पूछते होंगे। तो एक कॉमन सवाल हुआ करता था जब भी बुद्ध बोलते थे, तो क्या आप भगवान में नहीं मानते हो? अरे भगवान तो सब कुछ होता है। तो बुद्ध बोले भाई मैं तो भगवान में नहीं मानता हूं, तू मानता है? बोले हाँ। चल ठीक है, चल तेरे को भगवान मिल गया, बरोबर है। अब तेरी समस्या क्या है? बोले पत्नी सुनती नहीं है। तो भगवान मिलके भी वो समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। समस्या तो पत्नी है, लेकिन आदमी पत्नी की चर्चा नहीं कर रहा, भगवान की चर्चा कर रहा है। बुद्ध बोले तो पत्नी की समस्या सॉल्व नहीं हो रही है ना, ध्यान डाइवर्ट कर रहा है, बेकार की बात है। तो वर्तमान समस्या पे कोई नहीं आ रहा है और सीधे गीता ज्ञान पे, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, संतोष मानो। अरे ये तो सबको मालूम है, मैं आपको संतोष बनवाऊंगा, लेकिन टाइम तो आवे हैं। अभी नंगे को कह रहे हो दान करो, वो भिखारी को कह रहे हैं दान देना परम पुण्य है। अब ये कौन सा ज्ञान है यार? अच्छा वो दान देगा तो बेचारा 3 दिन में जैन मुनि हो जाएगा, हैं? जरा समझो सरी। तो हम बात कर रहे हैं हमारी वर्तमान समस्या में कि भाई ये लिस्ट भी है, उसमें से कहीं पूरी भी करी है, आज वो चीज लिस्ट में नहीं है। जो पूरी हो गई वो लिस्ट में नहीं है, जो बाकी है वो लिस्ट में है। अच्छा जो लिस्ट में है वो दूसरों के पास है, वो भी परेशान है। तो चक्कर क्या है? कोई एक चीज है, कोई एक ट्रिक है, और मैं आपको बताता हूं। चलो बताओ, वहां से 2 जने बोलो। सर शायद ये समझ होना कि मतलब कोई भी चाह पूरी नहीं हो सकती, तो ये समझ कि संसार में कुछ भी पालें तो वो तृप्ति नहीं मिलेगी। इच्छा क्यों नहीं पूरी हो सकती? तृप्ति क्यों नहीं मिलेगी यार? सर ये समझ होना कि कुछ भी मिल जाए। नहीं, तृप्ति भी होगी, इच्छा भी पूरी होगी, ऐसा हथियार नहीं डाल देना है। सरेंडरिंग वाली शिक्षाएं नहीं चाहिए अपने को। जय श्री कृष्णा, विजय होना है। नहीं सर, आप बोले कि लिस्ट पूरी मिल भी जाए फिर भी तृप्ति नहीं मिलेगी, मतलब लिस्ट कहाँ मिल रही है सर? जिसको मिल भी गई है वो तो एक आइटम बोल रहे हो ना, हर कोई 2-3 आइटम बोल रहा है। वो 2-3 मिलते ही तीसरी 4 बोल रहा है, और उस आइटम से भी खुशी नहीं मिल रही है। ये तो बेहोशी की बात है। तो क्या गड़बड़ हो रही है? मिल भी नहीं रही है। कौन सी मिल रही है? ये बात चल रही है कि मिल भी कहाँ रही है सर। लेकिन जिसको मिल गई वो भी खुश नहीं है, तो शायद ये समझ होना मिल रही है सर। जिसको सर गाड़ी चाहिए उसको गाड़ी मिल गई है, तो फिर भी खुश नहीं है। तो वही तो कह रहा हूँ ना, फिर भी वो गाड़ी चाह रहा है ना। लेकिन सर शायद ये समझ होना कि कुछ भी मिल जाए तो। आप मेरा सवाल समझो, मैं अभी आपको टू द पॉइंट। हाँ यस सर। सर मुझे मेरी अपनी खुद की सेवा करनी है बस। वो तो हो गई बात। चलो हेलो सर। सर जब मतलब जब जिसको जो करना है, यदि अभी जिस मोमेंट में जैसे मुझे कुछ करना है या सबको जो भी करना रहता है, तो उस टाइम वो कर लेगा तो फिर उसका जीवन बन गया। और उसको समझ होना जरूरी है बस। चलो ठीक है, चलो अभी बोलो। वन नीड टू बी अवेयर ऑफ द थिंग्स। चलो आखिरी बोलो यार। सर हमारे लाइफ में प्रेजेंट में जो समस्याएं हैं उन्हें सॉल्व करना। अभी आगे बढ़े अपन, यहीं कहीं अटकना नहीं है। आखिरी बार चलो। सर दृष्टा बन जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत लंबी बात होगी। दृष्टा बन जाए, बाप रे बाप रे। एक समझो 10-10, 20-20 लाख में एक आदमी बन पा रहा है, वो आइटम अपन कहाँ ढूंढे? चलो बोलो बोलो। ओ क्या आखिरी अपनी बगैर पूछे नहीं बोलोगे? क्या है तेरे को आखिरी? हाँ बोल। सर मन में जो है उसे पूरा करना चाहिए, तो ज्यादा बड़ा बड़ा सोचना नहीं चाहिए। बस करो ना, बस इतना ही करो। देखो अब मैं सिंपल बात बता रहा हूं। इन सारी बातों का जो मैं चाहता था, एक ट्विस्ट है इसमें। देखो हमने क्या समझा कि भाई हर एक के पास कुछ आइटम है, जो मिल जाए तो हर एक ने कुछ आइटम चाहिए, वो मिली भी है, लेकिन बात नहीं बनी है। बरोबर है? जिसके पास जो आइटम है वो किसी दूसरे के पास है। बरोबर है? हम छोटी छोटी बात कर रहे हैं। अभी हम ये नहीं कह रहे कि कोई बिल गेट्स कैसे होगा, वो भी चर्चा करेंगे। बरोबर है? सारी केस स्टडी करेंगे बड़े लोगों की, लेकिन अभी हम टेम्पररी स्टेज पे बात कर रहे हैं कि गड़बड़ क्या है। तो गड़बड़ ये है कि मनुष्य को साइकोलॉजी का, सत्य का, प्रकृति का
स्पिरिचुअलिटी का कोई ज्ञान नहीं है और उटपटांग बातें करते हैं। अब उटपटांग बातें करते हैं, फिर उटपटांग बातें हम सुन लेते हैं। समझ गए? अब ये जो आप कह रहे हैं ना, जितने भी सवाल जवाब चल रहे हैं ये कब से, उसका मेन कारण ये है कि सबने बड़ी उटपटांग बातें सुन रखी है, इसलिए उटपटांग बातें कर रहे हैं हम लोग। बरोबर है? हम चर्चा आइटमों पे कर रहे हैं, घर, गाड़ी, पत्नी, मैरिज, है ना, धन, संपत्ति, बच्चा, बर्थडे, ये वो, ढूंढ कुछ बाकी नहीं रखा हमने। बरोबर ना? लेकिन सवाल ये है कि सवाल इन चीजों का है ही नहीं। लेकिन आप भी क्या करो, आपको सिखाया ये जाता है, बालक बोले यस। बालक को कौन सिखाता? माँ बाप। बेटा ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो बनना ही पड़ेगा, यही कहते ना। फिर स्कूल में टीचर, ऐसा तो होना ही पड़ेगा। फिर धर्मगुरु तो छोड़ते ही नहीं है। अबे बेवकूफों, ये आइटम कहां ले आए बीच में? सवाल आइटम का है ही नहीं। समझ लेना, सवाल क्या का नहीं है, सवाल कौन का है। समझ गए? कौन। सवाल ये नहीं है कि शादी तकलीफ देती है कि शादी खुशी देती है। सवाल शादी का नहीं है, अज्ञान भर दिया सबके दिमाग में। सवाल ये नहीं है मंदिर जा रहे हैं पूजा कर रहे, नहीं। सवाल कौन शादी कर रहा है का है। सवाल किसने गाड़ी खरीदी उसका है, गाड़ी का नहीं है। समझ में आ गई बात? समझ में आई कि नहीं आई? सवाल कौन का है और हम क्या पे चर्चा कर रहे हैं, और हम सीधे कौन पे आएंगे। आपका कौन सुधरेगा, कौन साइकोलॉजिकली पावरफुल होगा, आपका कौन इंटेलिजेंट होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। महल छोड़ के सन्यास लेने जाने की जरूरत ही नहीं है ना? रहो कृष्ण की तरह। द्वारका भी सुख देगी, 56 भोग भी सुख देगा, गोपियां भी सुख देगी, हथियार भी सुख देगा, महाभारत भी सुख देगा। समस्या क्या है? समस्या कौन में है? और अर्जुन कह रहा है कि समस्या महाभारत में है ना? वही बात हम भी कर रहे हैं। किसके समझ में आ गई ये बात? सबके समझ में आ गई? क्या की चर्चा आज के बाद करो ही मत, भटक जाओगे। और ये पूरी दुनिया क्या बताने में लगी है, माता पिता, परिवार, टीचर, धर्मगुरु, ज्ञानी, सब के सब क्या एमबीए बन जाए, क्या डॉक्टर बन जाए, कोई मतलब नहीं है। लाखों डॉक्टर है, 50 चलते हैं। कौन डॉक्टर बना? आ गई बात समझ में? कौन? तो हमको अपना कौन पावरफुल करना है। कौन पावरफुल मतलब पारस होना है। जिस चीज को हाथ लगा देंगे वो सोना। ये क्या कौन 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 क्या क्या क्या, कुछ नहीं। पारस, मैजिशियन। रेडी? समझ में आ गया सबके? हाँ। कि क्या का क्या मतलब है। एक पत्नी परेशान कर रही है, कृष्ण को तो ना प्रेमिकाओं ने परेशान करा, ना गोपियों ने, ना बीवियों ने, तो क्यों गाली देते हो? गड़बड़ हमारे में, गड़बड़ कौन में है? हम कहते हैं आइटम में गड़बड़ है। आइटम सारी मजबूत है, सब बढ़िया है। एक भी संसार की आइटम में गड़बड़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो परमात्मा ने प्रकृति नहीं बनाई है। गड़बड़ कौन में है? और ये धर्म गुरुओं के तो कौन में इतनी गड़बड़ है कि उनको तो प्याज और लहसुन में भी गड़बड़। अरे क्या भगवान ने नहीं बनाया क्या प्याज है? भगवान ने लहसुन नहीं बनाया क्या? कौन बना के गया? ये क्या मूर्खता भरी बात है। तो क्या नहीं समझ लेना, आज के बाद क्या में मत उलझो। कौन में गड़बड़ है उसको खोजो कि कौन में क्या गड़बड़ है। यार हम बिल गेट्स नहीं बन सकते, हम मजा नहीं ले सकते, हम बड़े नहीं हो सकते, ऐसा किसने बोला? क्यों नहीं हो सकते? तो मतलब गड़बड़ कौन में है। कौन ठीक? ऑल ठीक। कौन सेट? ऑल सेट। और हम कौन सेट करेंगे, बरोबर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? किसी को कुछ बोलना हो तो बोलो। हाँ, माइक पास में देना, माइक पास में देना, माइक पास में देना। सर कौन में थोड़ा समझ में नहीं आया। कौन मतलब मेरे में? कौन मतलब क्या में नहीं, कौन में।
सर आपने इसके ऊपर एक वो शेर भी बोला था, अपना सफेद मजबूत करो फिर रहो कालों के बीच में, तो वही इसमें एप्लीकेबल है। वो तो सब एप्लीकेबल है, लेकिन ऊपर नहीं जा रहे, अभी हम नीचे बात कर रहे हैं कि हम ये बात कर रहे हैं इस समय कि पूरा जीवन क्या में बिता दिया, इसलिए जीवन का ये हाल है ना। अब हम सही शिक्षा में लगते हैं कि कौन हमारा कौन पावरफुल कर देंगे, फिर क्या नहीं मिलता है, क्या नहीं होता है, किसकी ताकत है परेशान कर जाए, क्यों परेशानी, क्या समस्या है, कौन मजबूत, कोई समस्या नहीं, कौन कमजोर, ये सारी बातें बरोबर है, क्लियर। और जितने भी महान हैं उनके कौन मजबूत है, मतलब वो स्वयं मजबूत है भीतर से, बाहर छोड़ो, बाहर तो सब मिलेगा, ये मिलने के लिए ही भगवान ने बनाया है, सब मिलेगा, जो मांगता है वो मिलेगा, रोक कौन रहा है, कौन, बस। तो कौन को ठीक करना है, बाकी किसी काम पे ध्यान नहीं देना है, डन। मानवता बड़ा धर्म, अपनी सेवा करना है, और अपनी सेवा क्या है, अपने कौन को ठीक करना है। हो गया क्लियर? आ गई है साइकोलॉजी के फंडामेंटल्स को अति सरल भाषा में समझाने वाली पहली किताब सब कुछ साइकोलॉजी है, जिसे लिखा है मास्टर ऑफ साइकोलॉजी दीप त्रिवेदी ने, जो कि एक मशहूर वक्ता और बेस्ट सेलिंग लेखक भी हैं। साइकोलॉजी के फंडामेंटल्स को समझकर आप जीवन के हर क्षेत्र जैसे रिश्ते, स्वास्थ्य, करियर, फाइनेंस, अर्निंग्स, बिजनेस वगैरह में बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। तो बस साइकोलॉजिकल पावर जगाओ और करो दुनिया पर राज। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।